हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। आज हम बोर्ड परीक्षा 2024 के बारे में बात करेंगे। अंतिम 30 दिनों में ऐसे पढ़ो 90% पेपर की कॉपी में छेद करके आओगे, ये मेरा वादा है। 22 फरवरी से बोर्ड के पेपर में गर्दा उड़ाओगे आप सभी। आपको मैं बताने वाला हूँ 4 ट्रिक्स। ठीक है, इस 4 ट्रिक्स में आपका जो है 100% श्योर है कि आप लोग 90 के पार पहुँच जाने वाले हो। ठीक है, बस इन 4 ट्रिक्स को आप फॉलो कर लीजिए। एग्जाम में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। क्योंकि परीक्षा आपकी 22 फरवरी से स्टार्ट है। 30 दिन में संपूर्ण तैयारी कैसे करें, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। प्लानिंग के साथ पढ़ाई और 4 ट्रिक्स में इसमें आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में पढ़कर। कितने दिन में? 30 दिन में पढ़कर कैसे आप बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे स्किप करके देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो जो मैं पहली जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो है सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न एक अच्छी कॉपी में नोट कर लीजिए 10 रुपये वाली में। क्योंकि अब आप 30 दिन में अपना कोर्स समाप्त नहीं कर पाएंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि सभी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अच्छी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, जो 10 रुपये की कॉपी मिलती है उसमें। ठीक है, मैथ्स तो आप बार बार रिवीजन करते रहोगे, मैथ्स तो आप नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट कौन सा है, पर मैथ्स आपको सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट जो आप आसानी से कर जाओगे। कौन कौन सर, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, लास्ट तक आप देखिएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप 30 दिन में अपना कोर्स समाप्त नहीं कर पाओगे डियर। आपने ये क्यों बोला? क्योंकि आपके पास 30 दिन है और 30 दिन में आपको क्या क्या करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो आपके प्री बोर्ड का पेपर भी है। ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर है, क्या आप सिलेबस ही पूरा करते रहोगे? बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद आपके क्या होंगे? प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, फिर उसके सीधे आपके क्या हो जाएंगे? एग्ज़ाम आ जाएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो आप जो है अपना कोर्स समाप्त नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं गुरुजी जिससे हमारे 90% से अंक आ जाएं? ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे दूसरी ट्रिक है, प्रत्येक दिन आप प्रत्येक विषय के लगभग 5-5% पढ़ो, पूरी ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, प्रत्येक दिन आप प्रत्येक विषय के 5-5 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को पढ़ो और ईमानदारी से पढ़ो। चाहे आप इसके लिए किसकी गाइड ले सकते हो, अपने टीचर की गाइड ले सकते हो जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या जहाँ से आप कोचिंग पढ़ रहे हो उनसे ले सकते हो कि सर मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, बस आप बने रहिए। ठीक है, ये आप हेल्प ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको, ठीक है, क्या है, टॉपिक्स ख़त्म होते ही आप सवाल मैथ्स के हल करें। आपने अपना टॉपिक पढ़ लिया और ख़त्म कर लिया, तो आप क्या करो, मैथ्स के सवाल करने लगो, मैथ्स के सवाल हल करें। बस स्वयं कॉपी पर लिख लिख कर देखें कि आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, मैथ्स के सवाल आप हल करें, एक बार आपने देख कर हल कर लिया। ठीक है, उसके बाद 4 बार बगैर देखे आप अपने आप खुद से देखें कि आखिर हमसे गलती हो कहाँ रही, क्या हमें समझ में नहीं आ रही। जो भी आपके डाउट बनते हैं वो या तो आप स्कूल के टीचर से मदद ले सकते हो जो आपको पढ़ा रहे हैं, या आप कोचिंग में, या फिर आप यूट्यूब पे भी मदद ले सकते हो। आप हमसे भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि मैंने सभी प्रश्न जो है ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा ट्रिक्स। और चौथा ट्रिक, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। एक मैथ या विज्ञान के सवाल को खुद से 3-4 बार करें, सवाल खुद आपके माइंड में फीड हो जाएगा। बिल्कुल बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, रिवीजन करें मैथ्स या विज्ञान के सवाल को। यानी कि विज्ञान में भी आपके सवाल हैं प्रकाश के और विद्युत धारा के, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह से सवाल आते हैं, और मानव नेत्र इसमें भी आपके सवाल हैं। तो मैथ्स और विज्ञान के सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, खुद से 3-4 बार करें और खुद से आप रिवीजन करें। खुद आपके माइंड में जो सवाल है वो आराम से आसानी से फीड हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने मैथ से ले रखी है तो और भी अच्छी बात है। अगर आप आर्ट साइड से हो, ठीक है, साइंस से हो, साइंस ले रखी है, तब भी आपको मैथ्स तो लगानी पड़ेगी। क्योंकि मैथ्स में आपको जोड़ घटाना तो आता ही होगा। बस जोड़ घटाना अगर आपको आता है तो बस सीधे आप फार्मूला याद कर लेना है, बस लगा देना है आराम से। ठीक है, हो गया ना। इसके बाद जो पांचवा जो पॉइंट है, ठोस पढ़ो। जितना पढ़ो ठोस पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो बस आप पढ़ते जा रहे हो, घर वालों को दिखावा कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर आप अपने आप को जब कोसते हो कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, खाली मैं किताब लेकर बैठा रहता हूँ। ऐसा होता नहीं होता, बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ
वो घर वालों के डर से किताब लेकर बैठे रहते हैं और पढ़ते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो भले ही आप जितना भी पढ़ो, ठोस पढ़ो, जितनी आपके माइंड की कैपेसिटी है उस हिसाब से पढ़ो। मान लो आपको दिन में 2% अगर याद कर पा रहे हो तो 2% याद कर लो, यानी 10% आप दिन भर में याद कर पा रहे हो तो 10% याद कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। अभी आपके पास 30 दिन है, ठीक है, 30 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो मतलब आपने, मैं मानता हूँ कि आपने 40% तो पढ़ रखा होगा, ठीक है, 40% पढ़ रखा होगा, 40% भी आपको याद भी होगा। तो आप 50% और जोर लगा लीजिए, पूरा हो जाएगा आपका 90%। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो, आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं। सिर्फ 30 दिन बचे हैं। इस 30 दिनों में जो कुछ आप कर लो तो कर लो, क्योंकि बाकी जो बचे हुए दिन है उसमें प्री बोर्ड निकल जाएगा और आपका प्रोजेक्ट निकल जाएगा। इस दौड़ भाग के, स्कूल के दौड़ भाग के चक्कर में तो आपका सारा समय खराब होने वाला है। ठीक है, तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि जितना पढ़ो बस ठोस पढ़ो और ईमानदारी से पढ़ो, बिल्कुल अपने साथ दिखावा ना करो। और छठा पॉइंट है कि आप सोशल मीडिया से दूर, अभी 2 मंथ तक सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, बस सोशल मीडिया से आप दूर रहो। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सभी में क्विज में पिछड़े रहते हो तो ये सब अब नहीं करना है दोस्तों। ये बाद में आप बचा के अपना इकट्ठा कर लीजिए बैकलॉग, जैसे पेपर आपके ख़त्म हो जाए आराम से देखिए, चिल्ल मारिए, कोई कुछ कहेगा, बस बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, तब आपकी क्या होगी, वाह भाई होगी। वो कहेंगे फलाने का लड़का इतना नंबर ले आया, फलाने की लड़की इतना ले आए। ठीक है, जब उस समय कोई कोसता है कि यार तू नहीं पढ़ा, फलाने का लड़का इतना नंबर ले आए, तो सच बता रहा हूँ इतना बुरा लगता है कि क्या बताएं, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यार ऐसा ना हो, आप भी पढ़ लो। ठीक है ना, आप सोचते आप अपने आप को कोसते रहे मैं कमज़ोर हूँ कमज़ोर हूँ, अरे कमज़ोरी के डर से बाहर निकलो। ये कमज़ोरी तो जीवन में लगी रहेगी। बस कोई भी 100% जो है राइट नहीं होता, किसी को 100% आ ही नहीं सकता। ठीक है, 90% तो आ सकता है, 95% तो आ सकता है, लेकिन 100% नहीं आ सकता किसी को अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि हिंदी मीडियम का बोर्ड है, इसमें 100% आज तक किसी के आ ही नहीं सकते। ठीक है ना, एक आध नंबर आराम से काट लेते हैं। तो बस यार मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे जुड़ जाइए, मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, अच्छे से समझता हूँ आपकी फीलिंग्स को, कहाँ कहाँ आपकी कमजोरी है उन सभी को मैं अच्छे से जानता भी हूँ। इसके बाद जो स्मार्ट सिटी है और प्लस हार्ड वर्क है भाई, आपको सक्सेस बनाती है 100%। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर स्मार्ट सिटी कर रहे हो और साथ में हार्ड वर्क भी है तब आपको सफलता निश्चित है, कोई आपको रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है 100%। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं पढ़े हो, देखो कोई कुछ बता रहा है, क्या कह रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने आप को कितना साइलेंट रखना है, किसी से ना कुछ कहना है ना किसी से कुछ बोलना है, बस अपने काम में धुन रखना है। ठीक है, अपने काम में बिजी रहना है। जब आपके 2 महीने बाद आपका जब रिजल्ट निकलेगा ना, तो अंदर से जो खुशी मिलती है ना, उसका कोई मज़ा ही अलग होता है ना। इसके बाद देखो आपका साइंस है, साइंस में प्रकाश का परावर्तन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर, इसमें से भर भर के आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है तैयार कर लेना, और इसमें जो सवाल आते हैं न्यूमेरिकल वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि 100% आएगा न्यूमेरिकल इसी में से, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके बाद विद्युत धारा, जो विद्युत धारा चैप्टर है वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते कि किसी भी कीमत पर। सभी सवाल और थ्योरी, विद्युत धारा है, प्रतिरोध है, ठीक है, ये सब आप याद करके जाना। विद्युत विभवांतर है, 1 एम्पीयर की परिभाषा है, ठीक है, ये सब आपको याद करने जाना है। इसके बाद चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह का मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद कर लीजिए आप, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद कर लीजिए, और प्लस जो सवाल हैं वो तैयार कर लीजिए आप। ठीक है, 100% ये 7 अंक का है, 7 में से 7 आप ले आओगे। ठीक है, बाकी प्रकाश वाला ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद विद्युत धारा, इसके खाली सवाल और प्रेमी का बाएं हाथ का नियम तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, जीवन परिचय हैं, निबंध हैं, आप अच्छे खासे नंबर कवर कर ले जाओगे, क्योंकि आप सभी जानते हो आपके 20 MCQ होते हैं और प्लस 50 होते हैं सब्जेक्टिव नंबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये 50 तो आप आसानी से कर पाओगे अगर आप स्मार्ट बनकर तैयारी कर रहे हो, अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कर रहे हो, चलते घूमते फिरते निकाल के पढ़ते रहिएगा। और 20 MCQ आपको पढ़ना ही पढ़ना, मैं ट्रिक बता रखी है कैसे पढ़ना है। मैथ्स के तो आप सभी जो सूत्र होते हैं, फार्मूले, वो सभी तैयार कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। आपके जो शुरुआत के 5 चैप्टर हैं
उन 5 को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। वहीं से मैंने बना रखी है वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। सोशल साइंस देखो सबसे ईजीएस्ट और टफेस्ट सब्जेक्ट माना गया है, ठीक है। जिसे समझ में आता है उसके लिए इजी, जिसे समझ में नहीं आता है उसके लिए अनईजी, ठीक है। तो सोशल साइंस को बस आपको रटना नहीं है, बस समझना है। और कॉपी कहीं बिल्कुल खाली जमा नहीं करनी है, कुछ ना कुछ लिख देना है। सोशल साइंस में आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं बच्चों के, ठीक है। 90 से लेकर आ जाते हैं 92 तक, ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें मेहनत दे कर लेते हो, ठीक है। सोशल साइंस में कुछ नहीं होता, बना के लिखना होता है उसी से रिलेटेड, और ये बनाना तो आप लोगों को अच्छे से आता है। इंग्लिश का भी आप अच्छे से जानते हो, जैसी हिंदी है वैसा ही है आपका इंग्लिश का सिलेबस, सेम टू सेम है, ठीक है ना। इसमें भी आपके पोइम आ जाए, सेंट्रल आइडिया आ जाए, थिएटर आ जाए, निबंध आ जाए, ठीक है। तो इन सभी को आर्ट तो कुछ दिक्कत ही नहीं, 20 MCQ तैयार कर लो, और बाकी आप यूट्यूब से मदद लेके आराम से आलेखन वगैरह रंग भरना सीख सकते हो, आराम से 90% आपके आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे मेरी स्ट्रेटेजी को, किस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू।